अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, मैं जल्दी से सेशन स्टार्ट करती हूँ। चैट मैंने ऑन कर दी है और अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। कैसे जा रही है आप सबकी प्रैक्टिस? चले, मैं स्क्रीन शेयर कर, मैं जरा बंद कर दूं। मैंने सारे, किस किस ने प्रैक्टिस की है कल के सेशन की? चलें, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। नहीं मिल रही रिकॉर्डिंग? आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। चलें। अच्छा, तो आज का जो हमारा सेशन है ना, आज का हमारा सेशन है कि 2 सेकंड रुकिएगा, 2 सेकंड। जी, तो आज का सेशन हमारा है कि हम लोगों ने देखना है कि किस तरह से हम लोगों ने अभी तक, हम जितनी भी लीड्स लेकर आए, जितनी भी हम लोगों ने एड्स रन किए, जितने भी हम लोगों ने एड्स रन किए, हम लोग जो ऑडियंस थी अपने पेज पे लेकर आ रहे थे। हम लोग अपने मैसेंजर पे लेकर आ रहे थे, व्हाट्सएप पे लेकर आ रहे थे, इवन कि हमने लीड जनरेशन की कैंपेन भी चलाई तो वो भी हमारे फेसबुक पेज पे आ रहे थे। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाती हूँ। देखिए, जिस तरह से ये मेरा अब एक लैंडिंग पेज है, मैं आपको दिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेबसाइट है मेरी, ठीक है। अब ये एक वेबसाइट है, अभी इस पे हमारा, ये मेरी एक वेबसाइट है और ये मेरी दूसरी वेबसाइट है। ठीक है, अब दोनों वेबसाइट मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। अब ये एक वेबसाइट है। अब मैं चाहती हूँ कि कस्टमर बजाय कि मेरे पेज पे जाए, ठीक है, अब मैंने जो है ना अपना थोड़ा बिजनेस और मजीद ग्रो कर लिया है। ठीक है, अब मैं उसको और थोड़ा प्रोफेशनल वे में ले गई हूँ। अब मैं इसको इंटरनेशनली जो है ना टारगेट करना चाह रही हूँ ऑडियंस को। तो उन्हीं के लेवल पे मैंने काम भी करना है। अब मैंने बजाय कि वो छोटा सा एक पेज होता था और मैं उस पर पोस्टिंग करती थी, अब मैंने पूरा अपना एक मॉल बना दिया। मैंने अपनी वेबसाइट बना दी, ठीक है। मैंने अपने लैंडिंग पेजेस बना दिए। लैंडिंग पेज क्या होते हैं कि जैसे कोई ऐड चलता है तो आपकी जो ट्रैफिक होती है ना उस वाले पेज पे लैंड होती है। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि भाई जैसे कोई मेरे ऐड पे क्लिक करे तो वो जो है ना मेरे इस वाले पेज पे लैंड कर जाए। ठीक है, इस वाले पेज पे लैंड कर जाए। उसके बाद जो है ना, क्या नाम है, वो यहाँ से जाए, मेरी सारी डिटेल्स वगैरह देखे। डिटेल देखने के बाद जो है, उसके बाद
वो यहीं से ही जो है किसी भी, देखिए मैं वक्फे वक्फे से जाए तो यहाँ पर आपको CTA बटन जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉल टू एक्शन बटन जो है वो नजर आएंगे, जैसे उस पर क्लिक करें वो, और वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारे कॉन्टेक्टर्स के फॉर्म पे। ठीक है, वो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाके वो क्या करेगा, यहाँ से जाके वो मीटिंग जो है, अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करेगा। इधर से जाके वो मीटिंग वगैरह तमाम चीजें जो है वो बुक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया, तो एक तो चीज यहाँ से हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हम लेकर आ रहे हैं, लीड्स। अभी जो हम लोगों ने कल लास्ट बिजनेस वो एड चलाया था, उसमें क्या था, उसमें ये था कि कस्टमर के लिए आप कस्टम पेज बनाते थे, कस्टम फॉर्म बनाया था आपने। यहाँ आपने अपनी वेबसाइट में ही फॉर्म बनाया, अब आप चाह रहे हो कस्टमर जाए और मेरी वेबसाइट पे जाके जो है ना सारे के सारे फॉर्म फिल कर ले। वहीं से ही जाके फॉर्म फिल करो, अपनी वेबसाइट से ही मैं सारी की सारी जो है वो लीड्स वगैरह जो है वो मैं लूंगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब ये किन के लिए होता है, ये होता है एटलीस्ट उन लोगों के लिए जिनकी सर्विस बेस्ड बिजनेस है, जिनका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, वो ये काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जो है ये ब्लू कलर की जो लाइन बनाई है, तो इसको मैं बोलूंगी कि इसको ना चेंज करो, इसके पीछे या तो व्हाइट वो बनाओ कि ये ब्लू नजर आए, ताकि ये जो है ब्लू नजर आए। ये भी मेरा काम हो रहा है तो हाथों हाथ जो है ना मैं ये दे दूं। एक्चुअली मैं भी यही काम कर रही थी। एक तो ये चीज होगी, दूसरा अब हमारी आ जाती है LMS। अब LMS में क्या है, ये सर्विस बेस्ड था, आपने यहाँ पे देखा कोई एड टू कार्ड कुछ भी नहीं था, जस्ट डायरेक्ट कस्टमर जाएगा, फ्री कंसल्टेशन में भी अगर करता है तो वो कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म में जाएगा, वहां पे जाके फॉर्म फिल करेगा। ठीक है, अब मेरी दूसरी जो वेबसाइट है इसमें मैं जाती हूँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि कस्टमर मेरी वेबसाइट पे गया, यहाँ पे जाके वो एड टू कार्ट करेगा। अच्छा देखिए, अभी मेरे पास तो जो है ना डैशबोर्ड ही ओपन है, तो मैं किसी और ईमेल पे जाके करती हूँ, तो वहां पे ये शो होगा। अब इस तरह से मैं यहाँ पे चली गई, ठीक है, और मैं यहाँ पे ग्रूम योर लाइफ ओपन करती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं जाती हूँ और यहाँ पर मैं अगर कुछ लेना चाह रही हूँ, कोर्स लेना चाह रही हूँ कुछ, तो मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट करूंगी। ठीक है, मैं एडवांस लेना चाह रही हूँ, मैं ऐड टू कार्ट करूंगी, ऐड टू कार्ट करूंगी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी प्रॉपर जो है ना, इधर से जाके मैं ऐड टू कार्ट करके इनिशियल चेकआउट करके और पेमेंट अपनी ऑर्डर जो मैं प्लेस करूंगी। कुछ और एग्जाम्पल दिखा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कपड़ों की कोई दिखा देते हैं या ऑयल ऑयल का दिखा देते हैं, मैं आपको एक खोलती हूँ, हेयर ऑयल का दिखा देती हूँ। ठीक है, ये भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब ये प्रोडक्ट बेस्ड, दो तरह की वेबसाइट होती है, एक सर्विस बेस्ड होती है और एक ई कॉमर्स होती है। ठीक है, ई कॉमर्स में क्या होता है, आप प्रॉपर आपने शैम्पू पसंद किया, जैसे आप जो भी चीज आपने लेनी है आप वेबसाइट पर जाते हो, उसको सेलेक्ट करते हो, पसंद करते हो, फिर ऐड टू कार्ट करते हो या बाय इट नाउ करते हो। बाय इट नाउ करने के बाद आप अपना एड्रेस वैड्रेस देते हो, सारा का सारा एड्रेस देने के बाद ऑर्डर प्लेस कर देते हो। होता क्या है, आपके पास कंफर्मेशन कॉल आती है, आप उसको ओके करते हो, 5 दिन में 6 दिन में जो भी उनका होता है, उसमें जो है ना आपका जो ऑर्डर होता है वो आपके घर में मौजूद होता है। ठीक है, और वो कैश ऑन डिलीवरी भी होता है और कैश ऑन अकाउंट भी होता है। तो इस तरह से आपका आ जाता है। तो ये दोनों चीजें अब कहाँ से आ रही हैं। ठीक है, अब सर्विस बेस्ड में भी अगर कोई, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना मेरा फॉर्म फिल करें, ताकि हम मीटिंग फिक्स करें और अपॉइंटमेंट फिक्स करें और इनकी हम लोग सर्विसेज दें। ठीक है, और जिन लोगों का ई कॉमर्स वेबसाइट होती है तो वो क्या कहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमारे पास परचेसेस आए, ज्यादा से ज्यादा हमारे ऑर्डर बुक हो और हम उनको डिलीवर करें और हमारे पास पैसे आना शुरू हो जाए। तो दो तरह की वेबसाइट्स होती है, एक होती है ई कॉमर्स और एक होती है सर्विस बेस्ड। अब दोनों के लिए हमें ट्रैफिक चाहिए। अब वो हम लोग अपने फेसबुक से कैसे लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये फेसबुक से ही ला सकते हैं, वेबसाइट तुमने बना दी लेकिन वो स्टिल खड़ी रहेगी। हमें ट्रैफिक तो लाना पड़ेगी, कहाँ से लाना पड़ेगी, सोशल मीडिया से ही लाना पड़ेगी। और अभी हम लोग सीख रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, तो हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम की ही ऑडियंस को ला सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपनी ट्रैफिक पे, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज सकते हैं, किसकी, फेसबुक इंस्टाग्राम की। तो उसके लिए अब हम चलते हैं दोबारा वापस। ये पूरा दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोगों को जो है एटलीस्ट समझ में आए। तो वापस चलते हैं एड मैनेजर पे। अब अगर जो मेरी सर्विस बेस्ड वेबसाइट होगी तो मैं लीड्स पे जाऊंगी। अगर मेरी मेरी वेबसाइट पे जो ना स्टैटिस्टिक वेबसाइट मेरी बनी हुई है, इसके अंदर फॉर्म फिल करना होता है, तो मैं लीड्स वाले पे जाऊंगी। ठीक है, मैं सेल्स वाले पे नहीं जाऊंगी।
तो मैं लीड्स वाले पे जाके यहाँ से जाके जो है ना मैं वेबसाइट सेलेक्ट करूंगी। ठीक है, मैं क्या सेलेक्ट करूंगी? वेबसाइट। और अगर मेरी जो है प्रोडक्ट बेस्ड है, मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पे मेरा एड टू कार्ट और परचेसेस होती हैं, तो मैं सेल्स वाली वेबसाइट उस पे जाऊंगी, ऑप्शन पे जाऊंगी और यहाँ से जाके मैं वेबसाइट सेलेक्ट करूंगी। तो लीड का तो हमने लास्ट टाइम किया था, हमने इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट किया था, उसी के ऊपर वेबसाइट था, आपने वेबसाइट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सेल्स का सेलेक्ट करूंगी। अच्छा, अब ये चीज मैं आपको बताती चलूं कि वेबसाइट को जो है ना हमें अपने पेज के साथ कनेक्ट करना होता है। पेज के साथ नहीं, हमें अपने जो बिजनेस मैनेजर है वहां पर हमने अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना होता है थ्रू पिक्सल। अब थ्रू पिक्सल क्या होता है, देखिए अब हमारी वेबसाइट, अब हमने ऐड चला दिया, अब हमारे ऐड से जो ना बहुत सारे लोग जो है ट्रैफिक पे जा रहे हैं, वो कैसे जाएंगे? कोई ना कोई बीच में ब्रिज तो होना चाहिए ना, किस तरह से वो वेबसाइट पे जाएंगे। तो उसके लिए हमें अपनी पहले वेबसाइट को कनेक्ट करना होगा अपने ऐड अकाउंट के साथ। देन उसके बाद हमें अपना पिक्सल इंटीग्रेट करना होगा। पिक्सल इंटीग्रेट मतलब अब मुझे कैसे पता चलेगा कितने लोग गए मेरी वेबसाइट पे, कितने लोगों ने ऑर्डर दे दिया, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, कौन से लोग कौन सी वाली सर्विस पे गए, किस लोगों ने इस वाले बटन पे क्लिक किया। क्योंकि आप वेबसाइट पे जाओ तो वेबसाइट पे तो बहुत कुछ नजर आ रहा है, ये भी बटन नजर आ रहा है, इधर ये वीडियो भी नजर आ रही है, कितने लोगों ने वीडियो देखी, कितने लोगों ने इनमें से कौन सी सर्विस के ऊपर क्लिक किया, ये भी बटन नजर आ रहा है। तो उन्होंने किया तो किया क्या, कौन सी वीडियोस देखी। ठीक है, तो ये सारे क्लिक्स भी हमें चाहिए होते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रैकिंग। लाइक हमें ट्रैकिंग करनी होती है। तो उसके लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, एक पिक्सल जो है वो जनरेट करते हैं और वो इधर इंटीग्रेट कर देते हैं। अब पिक्सल इंटीग्रेट करना, इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स जो जिस पे क्लिक हुए, लाइक उसने परचेज किया तो आपका परचेज का इवेंट फायर हो गया, उसने ऐड टू कार्ट पे बटन पे क्लिक किया तो ऐड टू कार्ट का जो है वो इवेंट एक फायर हो गया। इनिशियल चेकआउट पे क्लिक किया तो इनिशियल चेकआउट का जो है ना बटन, सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब का इवेंट फायर हो गया। तो इस तरीके से मल्टीपल जो है ना इवेंट्स होते हैं, जिस जिस बटन पे जो क्लिक कर रहा होता है उसको हम इवेंट कहते हैं। कस्टमाइज इवेंट्स कैसे बनाने हैं, पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करना है, वेबसाइट को कनेक्ट कैसे करना है, फनल्स कैसे बनाने हैं, कस्टम ऑडियंस कैसे बनानी है, लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है, ये तमाम चीजें जो है ना ये टोटली एडवांस लेवल में है। वो इस ट्रेनिंग में भी नहीं है, क्योंकि हमारा आज 11th लेक्चर हो गया, मेरे आपके साथ 2 लेक्चर मजीद और हैं और उसके बाद जो है हमारे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो क्या है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लेके जानी है, वेबसाइट पे सेल्स कैसे लेकर आनी है। ठीक है, क्योंकि अभी जो मुझे अलाउ था कि मैं जस्ट आपको 12 लेक्चर्स जो है वो दूं, तो 12 लेक्चर मैंने अपने कंप्लीट करने, लेकिन मैं आपको 13 लेक्चर दूंगी। लेकिन ये लेक्चर ऐड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मैं बिगनर लेवल पे थी, तो हमें तो बताया ही नहीं गया था कि ये कन्वर्जन क्या होती है, वेबसाइट सेल्स क्या होती है। जब हमने बड़े धक्के खाए, क्लाइंट्स की चीजें सुनी, बातें सुनी, और तब कहीं जाके पता चला कि अच्छा ये चीजें भी होती हैं। ठीक है, आज से 5 साल पहले की बात बता रही हूँ, तब कहीं जाके पता चला। उसके बाद फिर कहीं जाके हम जो है उस फिर मैंने एडवांस लेवल पे और फिर जहां जहां से मुझे हुआ तो मैंने अपनी ट्रेनिंग जो इंटरनेशनल लेवल से भी मैंने जो अगर लेनी चाहिए तो मैंने वहां से भी जो है ना अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। तो अब बताने का मकसद ये है, और आप लोगों को चीज बताने का मकसद ये, जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास ही आओ एडवांस लेवल के लिए। ठीक है, आपको जहां समझ में आती है आप वहां पे जाओ। बताने का मकसद ये कि आपको पता होना चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग इधर एंड नहीं होती, इधर एक स्टेप और भी है, आपने वो स्टेप भी कंप्लीट करना है। आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए वेबसाइट लीड्स क्या होती हैं, आपको पता होना चाहिए वेबसाइट परचेसेस क्या होती हैं, आपको पता होना चाहिए कस्टम लुकलाइक ऑडियंस डायनामिक एड कैटलॉग एड्स ये क्या होते हैं, पिक्सेल्स इवेंट्स कस्टमाइज इवेंट सेल्स फनल्स ये सब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए आज के लेक्चर रखने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को अवेयरनेस दे सकूं कि कल को अगर कोई आपके सामने ये नाम भी ले तो एटलीस्ट आप ये ना बोलो कि मैम ने तो हमें जिक्र भी नहीं किया था, मैम ने तो हमें बताया ही नहीं था। तो मैम आपको ये चीज बता रही हूँ। अब इसकी कैंपेन चलती कैसे वो मैं आपको बताती हूँ, एंड देन मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखाती हूँ जो हमारी वेबसाइट पे या हमारे जो स्टोर पे ऐड चल रहे होते हैं उनके क्या रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद जो है मैनुअल कंटिन्यू, यहाँ पर फर्स्ट वाले पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, आपको पता है। अच्छा, यहाँ पर जो ना फिर ये एडवांस लेवल में हम कंप्लीट करते हैं कि ये सीबीओ कैंपेन क्या होती है। ठीक है, अभी तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। फिर आते हैं हम स्टेप नंबर 2 में, यहाँ पर आपने कोई भी नाम देना है, वेबसाइट आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, वेबसाइट। अब देखिए जो मैं आपसे कह रही थी ना कि आपने पिक्सल, अब मेरे पिक्सल्स बने हुए, मैंने एलएमएस का पिक्सल ले लिया।
ठीक है। इवेंट, अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ सेल्स हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और परचेज करें। तो मैंने यहाँ पे परचेज पे क्लिक कर दिया। अब डायनामिक क्रिएटिव, डायनामिक क्या होता है, डायनामिक में ये होता है, इसके भी मैंने पूरा घंटे का लेक्चर भी देखिए, पिक्सेल्स क्रिएट करना, इवेंट्स क्रिएट करना, कैटालॉग क्रिएट करना, सीबीओ कैंपेन, इसमें मेरा पूरे एक घंटे के लेक्चर है अलग अलग। ठीक है, वो तकरीबन मेरे 24 लेक्चर्स हैं उसके अंदर, उस एडवांस लेवल में 24 लेक्चर्स हैं, बहुत वो डिटेल में, मतलब उसके बाद फिर आपको जरूरत नहीं है एडवांस लेवल की या फेसबुक मजीद सीखने की। वो जस्ट फिर अगर आपको कभी जरूरत पड़ी तो आप मेंटोर से 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं 1-2 घंटे की, जहां पर आप स्टक हो जाओ, अदरवाइज आपको मजीद कुछ सीखने की जरूरत हो, क्योंकि आगे कुछ सीखने के लिए कुछ बचता ही नहीं। फिर आप थोड़ी बहुत यूट्यूब से भी आप अपनी एडवांस, थोड़ा बहुत जो सामने स्टक होते हैं आप ले सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने एक चीज कवर की भी। अब यहाँ पे मेरे पास जस्ट आपको बताने के 45 मिनट है, तो मेरी कोशिश होगी कि एटलीस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, कि अगर कोई क्लाइंट आता भी है ना, उसने अगर वेबसाइट पे नहीं भी करानी, तो आप एटलीस्ट उसको बता सको। ठीक है ना, आप उसको गाइड, अगर आप उसको सामने सवाल भी पूछ लेना तो आपको एटलीस्ट पता होगा ये किस बला का नाम है। डायनामिक क्रिएटिव्स क्या होते हैं, डायनामिक क्रिएटिव्स मतलब अब हम लोग जो है ना मल्टीपल पिक्चर्स वगैरह दे देते हैं। कैरासोल में हम 10 इमेजेस दे देते थे, बाकी बाकी हम लोग एक ही इमेज लगाते हैं, एक ही एड कॉपी वगैरह दे दी। डायनामिक में ये होता है कि हमने 50-60, अब हमारी वेबसाइट में फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट्स हैं, और मेरी वेबसाइट पे जो है तकरीबन 200 की करीब प्रोडक्ट्स हैं, या 500 के करीब प्रोडक्ट्स मेरी वेबसाइट पर है। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं सब पे तो ऐड नहीं चला सकती, मैं कह रही हूँ 50 या 100 प्रोडक्ट्स मैं दे दूँ वेबसाइट पे, फेसबुक को, कि भाई ये 50 इमेजेस ले लो मेरी प्रोडक्ट की, जिसको जो समझ में है उसके सामने वो वाला ऐड लेके चले जाना। ठीक है, कैटलॉग में तो ये होता है कि भाई पूरी वेबसाइट की कैटलॉग जो है ना वो हो जाती, जिसको जो समझ में आएगा वो ले लेगा, हर एक के अलग अलग सेक्शन बना देते हैं हम कैटलॉग में। डायनामिक में अपनी मर्जी से हम देते हैं कि भाई ये 50-100 प्रोडक्ट्स हैं, ये ले लो, और इसमें जिसको जो समझ में आए तो वो दे दो। फिर उसी के हिसाब से हम 50-100 जो है ना हम एड कॉपी अलग दे सकते हैं, मल्टीपल सीटीए बटन दे सकते हैं, मल्टीपल हेडलाइन दे सकते हैं, मल्टीपल जो है ना डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं, मल्टीपल वीडियोस दे सकते हैं। मतलब बहुत सारे हम इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करके दे देते हैं फेसबुक को, कि भाई ले जाओ, जिसके सामने जिस तरह का कंटेंट जिसको पसंद है, जिस तरह की वीडियो, जिस तरह का इमेज जो पसंद है, ये ले जाओ, उसी को उसके सामने वैसी चीजें लेके जाना, क्योंकि हमने फेसबुक को बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए। तो वो उस तरह की चीजों को सामने लेके जाता है, और उससे क्या होता है कि हमारे पास ज्यादा चांसेस होते हैं कन्वर्टेबल के। फिर आ जाता है बजट। अब बजट यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना मल्टीपल फार्मूलास होते हैं यूज करने के लिए, कि हमारी जो एवरेज प्राइस होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, कभी 2 से कभी 4 से, वो फिर हम डिफरेंट फार्मूला से अप्लाई करते हैं, उसकी प्रॉपर एक कैलकुलेशन है। बट यहाँ पर मैं अभी सिर्फ 1000 रुपीज पर डे पे आपको रेकमेंड करूंगी, कि मिनिमम मिनिमम 1000 रुपीज पर डे पे आप जाओगे, बाकी तमाम चीजें आपने वैसी ही रखनी है। फिर जाते हैं हम स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में गए, यहाँ पर आपने जाकर अपना इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जो एक ऑप्शन होगा, ठीक है, अब यहाँ पर मैं मैनुअल अपलोड, या कोई भी इमेज आपने सेलेक्ट करनी है, जैसे ऑलरेडी आपने कोई पोस्ट की भी, आप उसी के ऊपर ऐड चलाना चाह रहे हो, तो आप उस पे भी ऐड चला सकते हो, जैसे मैंने इस पे ऐड चला दिया। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आप थोड़ा सा जाओगे, देखिए इसकी ऐड कॉपी वगैरह सारी कुछ बनी हुई है, सारा कुछ ओके है, सब ये आ गया। यहाँ पर इधर आओगे ना जब आप, तो इधर जो है ना बटन देखें, अब यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है ना, तो मैं इसको रिमूव करती हूँ, और मैं इसको यहाँ पे क्या करती हूँ, ऐड बटन। अब ऐड बटन में क्या होगा, मैं इधर कहती हूँ कि भाई कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देती हूँ। ठीक है, ये वाला यूआरएल है, मैं अपनी वेबसाइट का ये वाला यूआरएल दे देती हूँ, कि मेरे जो है ना एलएमएस पे जाए, कोई क्लिक करे तो डायरेक्टली जो कौन सा पेज ओपन होगा, जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो लैंड हो जाएगा मेरे इस पेज पे, नहीं सॉरी, इस पेज पे लैंड हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये एफिलिएट वाले पेज पे जाए, सबर मैंने पेज गलत लगा दी। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पूरी पोस्ट अपडेट हो गई है, तो मैं चाहती हूँ ये जो मेरा एफिलिएट वाला पेज है ना, इस पे लैंड हो जाए। तो ये मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने आके इसको चेंज करती हूँ, यहाँ पे मैं बटन चेंज करना है मैंने, और इसको मैंने अपडेट,
ठीक है, तो कॉन्टेक्ट अस करना है। और अगर मैं ऊपर बटन कुछ और भी लिखना चाहूँ, अप्लाई नाउ, ऑर्डर नाउ, प्ले नाउ, रिक्वेस्ट नाउ, सी नाउ, शॉप नाउ, वॉच नाउ, अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ भी कर सकते हैं, अप्लाई नाउ भी कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई नाउ करेगा डायरेक्टली जो ना हमारी वेबसाइट पे चला जाएगा। जैसे ही वो इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे इस एफिलिएट वाले पेज पे। ठीक है, इस एफिलिएट वाले पेज पे वो डैशबोर्ड पे वो चला जाएगा, यहाँ से जाके जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अपनी करवा लेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक बटन लगा दिया। तो यहाँ पर अपने वेबसाइट का बस लिंक लगाना होता है। बाकी आपका ये पिक्सल वगैरह ऑटोमेटिक जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट होता है। ठीक है, मेरे दोनों पिक्सल एक्टिवेट हुआ, इसको मैं एक को ऑफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमारी ट्रैकिंग हो रही होगी और मैं इसको पब्लिश कर दूंगी। अब ये रिजल्ट आएगा कैसे, मजे की चीज तो ये अब स्टार्ट होगी। अच्छा, मैं अपनी वेबसाइट का भी दिखाती हूँ और हम अपने स्टोर का भी दिखाती हूँ मैं आपको। इसको जरा मैं ओपन होने देती हूँ। जब तक ये ओपन होगा तो मैं आपको जो है ना जल्दी से इवेंट मैनेजर पे ले जाऊंगी। चलो, जब से ये ओपन हो रहा है तो मैं जल्दी से आपको यहाँ पर लेके जाती हूँ। बस, ये ईमेल मैनेजर पे जा रहा है। जब से यहाँ पे देखती हूँ ये कितना ओपन हुआ है। चलो, ये भी साथ साथ ओपन हो रहा है। दोनों साथ साथ ओपन होते हैं। मैं दोनों के रिजल्ट्स दिखाना चाह रही हूँ आपको। ठीक है, ये ओपन हो चुका है। जब तक मैं देखती हूँ इवेंट मैनेजर कहाँ से तक हुआ। तो ये टाइम है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ जब से टाइम ले रहा है। अब देखें यहाँ पर कितनी परचेसेस हुई हैं। ये हमारी वॉचेस बिकी 40, ये 14, कितने की बिकी। ठीक है, अब ये एक वॉच हमारी 5,000 5,500 की है, बिकी कितने की है। ये हमें कॉस्ट क्या पड़ी, कॉस्ट 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 कॉस्ट, कॉस्ट पर परचेस हमें कितने की पड़ी, 323 की। ठीक है, 323 की हमें एक पड़ी। 5,000 वाली प्रोडक्ट हमने 300 साढ़े 300 रुपये लगा के बेच दी। ठीक है, अब अगर हमें इसकी कॉस्ट जो है वो कितनी पड़ रही है, अगर ये हमें मुश्किल से 2,000 रुपए की मार्केट से पड़ रही है, ठीक है, और हमने 200 रुपए, 200 300 रुपए एक परचेज पे दे दिया, तो हम एक परचेज पे हमने कितना कमाया। एक परचेज पे हमने मिनिमम मिनिमम 1,500 रुपए निकाले। 40 परचेज हुई हैं तो एक परचेज पे हम 1,500 रुपए अगर निकाल रहे हैं, तो 40 परचेज पे हमने कितना का निकाल लिया। ई कॉमर्स की ये पावर है। 23 बिक गई, 10 बिक गई, ये पेडल लैक्स थे। ठीक है, इसके बाद ये 8 बिकी, 72 बिके, ये 94 बिके, ये 37 बिके। तो इस तरीके से आपकी सेल्स जो है वो हो रही होती है यहाँ पे डायरेक्टली, आपके जो है ना ऑर्डर्स जो है वो जा रहे होते हैं। ठीक है, आपके सेल डायरेक्टली हो रही होती है। अच्छा, अब हम इसकी ट्रैकिंग कैसे करते हैं वो भी दिखाना चाहूंगी। अब देखें, यहाँ पर मैं आई हूँ अपने पिक्सल पे, एलएमएस वाले पिक्सल पे आ गई हूँ। अब ये देखें यहाँ पर ये हमें क्या रिजल्ट शो कर रहा है। अब देखें, यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि पिछले 43 मिनट में, पिछले 43 मिनट में कितने लोग आए हैं। तकरीबन 12,000 लोग जो है वो आ चुके हैं। 11,000 लोग जो है ना व्यू किया है। उसमें से जो है तकरीबन पेज उतने लोगों ने किया है। फेसबुक एडवांस कोर्स में जो तकरीबन 1,000 से ऊपर लोग आए हुए हैं। एफिलिएट रजिस्ट्रेशन जो है तकरीबन 880 लोगों ने जो है ना वो आके रजिस्ट्रेशन करवाई है। फिर जो सोशल मीडिया कोर्स है उसमें इतने लोग आए हैं। सर्च वाले पे इतने लोग गए हैं। कंटेंट हमारा देखा है, इतने लोगों ने देखा है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जितने लोगों ने की है, इतने लोगों ने की है। और ये पिछले 44 मिनट की स्टोरी बताई जा रही है। ठीक है, फिर एड टू कार्ट कितने लोगों ने किया, इतने लोगों ने किया है। पीपीसी का कोर्स पे कितने लोग आए हैं,
जो फ्रीलांसिंग हाई इनकम स्केल है उस पे कितने हैं, परचेसेस कितनी हुई है, परचेसेस एक दिन में हमारी 89 परचेसेस हुई है। परचेज मतलब इतनी ज्यादा एनरोलमेंट, एक दिन में हमारी इतनी एनरोलमेंट जो है वो डन हुई है। लीड्स कितनी आई है, मतलब फॉर्म फिल किए हैं उन्होंने। तो ये सारी ट्रैकिंग हम कर रहे होते हैं यहाँ से, और ये हमने कस्टमाइज भी बनाई है। एजेंसी की बात करें तो एजेंसी का पिक्सल भी लगा हुआ है, वो उसकी वेबसाइट पर लगा हुआ है। एजेंसी की क्या सूरत हाल है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। भाई पिछले 19 मिनट में इतने लोग जो है ना वेबसाइट पर आए थे, लोगों ने स्क्रॉल किया थे, लोगों ने वेबसाइट व्यू कंटेंट किए थे, लोगों ने कांटेक्ट किए थे, लोगों ने पोर्टफोलियो जाके देखिए थे, लोगों ने सर्च किया है, और इतने लोगों ने जो है वो लीड्स जो है हमारा जाके फॉर्म जो है वो फिल किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ट्रैकिंग जो है वो कर रहे होते हैं। तो अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैम अब आपने जो हमें बता दिया है तो क्या मतलब है कि अब हम लोग जो है वो जो हमने मार्केटिंग सीखी है वो वेस्ट हो गई है, ऐसा हरगिज नहीं है। आप लोग देखिए, मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने जो है वो तकरीबन 1 साल तक मैंने आप लोगों की तरह ही काम किया। मैंने सिर्फ अपना पेज बनाया था, पेज बना के मैंने जो है ना स्टार्टिंग में तो मैंने एज अ एफिलिएट शुरू कर दिया था। तो एफिलिएट से शुरू करने से मुझे हेल्प क्या मिली कि एक तो मेरे जो है ना मैंने चीजें बेचना शुरू की, मुझे कमीशन मिलता गया। कमीशन मिलता गया तो उससे हेल्प ये हुआ कि चलो मेरी कुछ अर्निंग स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई। अर्निंग के साथ साथ जो है ना फिर क्या होता है कि उसके बाद आप लोग जो हो इजीली जो है आपकी मार्केटिंग की स्किल भी पॉलिश हो रही है। ठीक है, आप जाहिर सी जब मैं ऐड चला रही हूँ क्लाइंट लाने के लिए, तो मैं फेसबुक पेज पे ही लेकर आ रही हूँ, इंस्टाग्राम पे ही लेकर आ रही हूँ, व्हाट्सएप पे ही लेकर आ रही हूँ। मेरी अर्निंग भी हो गई। 1200 रुपए के ऐड मैंने फर्स्ट टाइम चलाए थे, 6 दिन के 45,000 रुपए मैंने निकाल लिए थे। ठीक है, फिर वो बढ़ते ही गए, कम नहीं हुए। बीच में एक आध टाइम इस तरह हुआ कि मेरी सेल कम हुई, लेकिन मैं डीमोटिवेट नहीं हुई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। उसका फिर डबल ट्रिपल मैंने निकाल लिया। फिर वो बढ़ते 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 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। तो क्या होता है कि थोड़ा सा जो है ना कमीशन बनना शुरू होते, एक अर्निंग आ जाती है। फिर उस अर्निंग से ये होता है कि चलो आप और ऐड चलाने के पैसे मिल जाते हैं, और फिर आप मजीद ऐड चला रहे होते हो, फिर कस्टमर्स आ रहे होते हैं। फिर जैसे जैसे देखिए मेरी जो है ना होती गई एक वेबसाइट बनाई, पहले छोटी सी वेबसाइट, थोड़ी सी वेबसाइट बनाई बिल्कुल जैसे बिगनर जो लोग होते हैं उन्हीं लोगों से बनवा ली, थोड़े से पैसे दे के 10,000 15,000 रुपए दे के वेबसाइट बना ली। चलो वही वेबसाइट बन गई, वेबसाइट बन गई। तब वाली बे नहीं पता थी वेबसाइट कितनी खास चीज होगी। लेकिन फिर जब अकल आई, समझ आई, जैसे जैसे खुद ने लर्निंग की, फिर पता चला कि नहीं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हो और उस लेवल पे आपने काम करना है तो फिर आपकी उस लेवल की स्किल भी होनी चाहिए, और आपकी प्रेजेंटेशन भी उसी लेवल की होनी चाहिए। फिर लगाए, फिर लाखों रुपए भी लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 3 वेबसाइट्स हैं। तीनों वेबसाइट हमारी जो है इंटरनेशनल लेवल पे हमारे एड्स चल रहे होते हैं, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा होता है। तो ये तमाम चीजें जो है ना, टाइम लगता है चीजों को। आज हमारे पास एक कॉल आई हुई थी मेरे पास, तो उन्होंने बड़े मजे से बता रहे थे मुझे कि एक वेबसाइट मुश्किल से 50 60 हजार रुपए लग जाता है, बन जाती है। तो मुझे हंसी आ रही थी उनके बात पे। क्यों? क्योंकि एक टाइम था कि मैं भी ये सब कहती थी कि 50 हजार बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनली वर्क करना स्टार्ट करते हो ना, और जब आप खुद भी एज अ डेवलपर काम करोगे और आप प्रोफेशनल लेवल का काम शुरू करोगे, तो आप किसी से उस वेबसाइट के जो है ना 1.5 2 लाख से कम चार्ज नहीं करोगे, अगर आप उस लेवल का काम कर रहे हो तो होता है। फिर मुझे मैं हंस पड़ती हूँ इन बातों पे, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि चलो बिगनर है, अभी इनको इतनी नॉलेज नहीं है। जब ये मार्केट में उतरेंगे, जब ये बड़े बड़े क्लाइंट, कितने शार्प क्लाइंट, उनके सामने इनका टकराव होगा, तब इनको दुनिया का पता चलेगा कि दुनिया कहाँ जा रही है। अभी आप 50 60 हजार को कहते हो, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। जो हमारे यूएसए के क्लाइंट होते हैं, यूके के क्लाइंट होते हैं, उनके लिए $3,000 देना या 2,000 पाउंड देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। उनके लिए 100 150 पाउंड या डॉलर देना ना बच्चों वाली चीजें हैं। ठीक है, मतलब वो इतने में उनके बच्चे चीजें खा लें। तो ये चीज होती है। तो आप जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा जो है ना आप कर पाओगे। ये चीज आप लोगों ने अपनी खुद की बदलनी है। तो और हर हाल में बदलनी है, क्योंकि बदलोगे तो आगे कुछ कमा पाओगे। मेरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, 2 दिन 3 दिन का मेरा आपका साथ और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह ताला। जहां जहां आपको प्रॉब्लम आएगी मेरा साथ आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। लेकिन ट्रेनिंग हमारी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। ये बातें जो है ना मैं छोड़ दूंगी, मैं आपको मैंने बोल दी, उसके बाद खत्म। ठीक है, लेकिन इससे मुझे फायदा नहीं होगा। मुझे जितना मैंने फायदा लेना था मैंने ले लिया, और जितना ले सकती हूँ ले भी रही हूँ। ठीक है, बताने का मकसद ये है सिर्फ और सिर्फ मुझे आप, क्योंकि आप लोग कमाओगे तो मुझे ला के नहीं दोगे, लेकिन अगर आप कमाओगे कभी ना कभी जो है ना दुआ तो दोगे कि चलो
एटलीस्ट एक मेंटोर थी, और उन्होंने हमें जो है ना सही रास्ता दिखाया, ऊंचा उड़ने की जो है ना वो हिम्मत दी, और बड़ा सोचने की जो है ना वो भी आदत डाली कि भाई बड़ा सोचो, छोटा नहीं सोचो। कोई अगर आपको डीमोटिवेट करो, शाबाश शाबाश, ठीक है, जाओ जाओ, चलो आप भी जाओ अपने रास्ते पे जाओ, मुझे अपने रास्ते जाने दो, शाबाश फटाफट चले जाओ। मैं यही कहती हूँ, मैंने कहा चलो जाओ, बंद करो फोन, बंद करो। तो मैं बात भी नहीं सुनती। ऐसे लोगों से दूर रहे, ये आप लोगों को मेंटली तौर पे बर्बाद कर देते। तो कहने का मकसद ये, स्टोरी सुनाने का मकसद ये, कि मैंने भी आप ही की तरह स्टूडेंट थी, कोई अलग से मैं नहीं उतर कर आई। आप लोग, मैंने एक छोटा सा पेज बनाया, उसी से काम शुरू किया, 1 साल मैंने उसी से किया और उसी से कमाया, और उसी से फिर मैंने कमा के आज जो है ना मैंने अपनी वेबसाइट्स भी बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सारी जरूरतें पूरी की, कर भी रही हूँ, इवन अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ। तो ये तमाम चीजें पॉसिबल हुई है किस चीज से? आपकी जो है ना सोच से, मेहनत, आपकी सोच, और हाँ, किसी का बुरा नहीं सोचना। जिस दिन वो किसी का बुरा सोचेंगे, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं उसको बुरा करके या उसको नीचा करके मैं खुद उड़ जाऊंगा, उस दिन आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास क्लाइंट आता है, आप उसकी व्हाट्सएप की कैंपेन जबरदस्त चला सकते हो, लीड जनरेशन की कैंपेन आउटस्टैंडिंग चला सकते हो, मैसेंजर और इंस्टाग्राम पे लीड्स लानी है, जबरदस्त तरीके से आप चला सकते हो, उसका पेज सेटअप करना है आप जानते हो, उसकी पेज मैनेजमेंट करनी है आप जानते हो, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट सेटअप करना आप जानते हो। अभी आगे जो है ना मैं आपको इंस्टाग्राम व्हाट्सएप की मार्केटिंग सिखाऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा उसके ऊपर होगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लास्ट में, एनालिसिस कैसे करते हैं और स्केलिंग कैसे करते हैं, और मल्टीपल अगर क्लाइंट हमारे पास आ जाए तो प्रोफेशनली हमने उनकी एक्सेस कैसे लेनी है। ये तमाम चीजें अभी आप सीखोगे, तो ये दो चीजें भी आप सीख लोगे, आराम से कर लोगे। हाँ, अगर आपके पास क्लाइंट आता है और वो आपको कहता है मुझे कन्वर्जेंस चाहिए, मुझे वेबसाइट पे सेल्स चाहिए, मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आनी है, मुझे वेबसाइट से लीड्स जनरेट करनी है, मेरा फनल बनाओ, मेरी जो है ना प्रॉपर स्केलिंग करो, तो उसके लिए जो है ना फिर आपका एडवांस लेवल करना जरूरी होगा। और साथ ही साथ आप जो अपना बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हो, चाहे आप क्लोथिंग का काम कर रहे हो, आप अपना ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, उसके लिए आप जस्ट एडवांस लेवल कंप्लीट करोगे, अपनी कोई भी एक मार्केटिंग एक्सपर्ट बनोगे, चाहे फेसबुक के एक्सपर्ट बन जाओ, चाहे टिकटॉक के एक्सपर्ट बन जाओ, जिसके भी एक्सपर्ट बनते हो उसके एक्सपर्ट बनो, अपनी वेबसाइट को सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट करो, अपने सुकून से ऐड चलाओ, वेबसाइट से ऑर्डर पकड़ो, चिल करो। ठीक है, चले जी, अब बताएं समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये पेज एफिलिएशन क्या है? पेज एफिलिएशन, आपने माहू मेरी 3 दिन की वर्कशॉप हुई है, मेरी प्रोफाइल पे जाएं अभी माही इकबाल के, मैंने वहां पे 3 दिन की वर्कशॉप दी और बहुत डिटेल में आपको समझाया कि एफिलिएट होते क्या हैं। आप अमारा के पास जाएं, अमारा को कांटेक्ट करें, या तो आप मेरे ही पेज पे चले जाएं या मेरी वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 30% का कूपन मौजूद है, तो आप अगर मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें तो आपको वो कूपन मिल जाएगा। जो मेरे स्टूडेंट हैं, बस आपने मुझे सबूत देना है, जो मेरी कोऑर्डिनेटर होगी उसको सबूत देना है कि आप मेरे ही स्टूडेंट हो। ये जस्ट मोटिवेशन नहीं है, ये आप लोगों ने करना है, ये आप मेरी एडवाइस समझे। मोटिवेट तो मैं करती ही करती हूँ कि मेरा कोई स्टूडेंट जो है ना वो डीमोटिवेट ना हो, लेकिन साथ ही साथ मैं समझें कि ये मैं ना आप लोगों को नसीहत भी कर रही हूँ। अपना एक्सपीरियंस बताने का मकसद ये होता है कि बहुत सारी जगहों पे जो है ना मैं भी बहुत दफा डीमोटिवेट हुई, लेकिन एक टाइम आता था मुझे लोग कहते थे बंद कर दो, कुछ नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आज उन्होंने वो अपना कारोबार बंद करके बैठे हैं और मुझे कहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए कोई जॉब हो तो बता दो। तो ये चीज आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। बिजनेस मैनेजर में पेज ऐड करने से अननोन एरर आ रहा है। मोहम्मद अवैस, अननोन एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, मतलब क्या एरर दे रहा है वो? थैंक यू सो मच। मिस मायरा को नहीं, आप अमारा को कांटेक्ट करें। अमारा अब आपको बताएंगी, या मेरे ही किसी एक नंबर पे कांटेक्ट करें, तो जो मेरी कोऑर्डिनेटर है वो आपको बता देंगी। बस मैं कहती हूँ आप एक स्किल लो, उस स्किल के एक्सपर्ट बन जाओ, बस।
एक्सपर्ट बन जाओ बस, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने अब किस तरह से काम करना है। मैंने मार्केटिंग ली, मार्केटिंग की एक्सपर्ट बन गई। फेसबुक क्या, लिंक्डइन क्या, टिकटॉक क्या, गूगल पीपीसी क्या, इन सब की मार्केटिंग मैंने स्टार्ट कर दी। अब अपना बिजनेस को मैंने उसी से ग्रो किया फिर। मेरे किसी भी नंबर पे आप मैसेज करेंगे पर्सनल में, तो पर्सनल में मेरी नंबर स्कैन हुए हुए होते हैं, तो मेरे कोऑर्डिनेटर्स ही उनका जवाब देती हैं। मैं पर्सनल में किसी का भी आंसर नहीं देती, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप जो नंबर है वो स्कैन हुए हुए होते हैं, मेरी कोऑर्डिनेटर्स वहां पर होती हैं। हाँ, ग्रुप में मैं एक्टिव होती हूँ, ग्रुप में मैं खुद जवाब देती हूँ, लेकिन उसी नंबर पे अगर आप पर्सनल में करेंगे तो वहां पे मेरी कोऑर्डिनेटर होती है रमला, वो ही आंसर करती है। इंशाल्लाह, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलें जी, इजाजत है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अभी जो है ना, मे बी कि अभी रात में भी आपका सेशन एक रख लिया जाए, क्योंकि ना मैं कल से मैं लीव पे हूँ 7 दिन के लिए, एक हफ्ते, आई थिंक मैंने कल आप लोगों को बताया भी था। तो मैं अभी जा रही हूँ लीव पे 1 वीक के लिए। तो मे बी कि रात में एक और सेशन रख दें, वरना मैंने तो ये भी बोला है कि आप लोगों को जो मेरा लास्ट बैच का भी जो 10 दिन पहले जो मेरा सेशन हुआ है, 10 दिन भी नहीं बल्कि 7 दिन पहले जो मेरा सेशन हुआ है, लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 12, वो आपको दे दिया जाए। देने के बाद जो है ना, फिर जैसे ही मैं वापस आऊंगी तो फिर मेरा एक लाइव सेशन आप लोगों के साथ रख लिया जाए, जिसमें जो है ना मैं आप लोगों को तमाम चीजें खुद बता दूंगी। ठीक है, अभी आई थिंक आपसे हमारा जो है ना वो पोलिंग करेंगी। तो अगर आप लोगों को ओके लगे कि हाँ हमें लेक्चर प्रोवाइड कर दें, तो आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही मैं 28 को मैं एक्टिव होंगी, तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो एक लाइव लेक्चर भी रखूंगी कि आपको ने जो रिकॉर्डिंग देखी उसमें समझ आई कि नहीं आई। तो जिसको जो जो मसले मसाइल होंगे, तो फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे कि लास्ट लेक्चर तो मैंने आप लोगों के साथ लेना ही लेना है हर हाल में। ऐसे थोड़ी गुड बाय कर देंगे। नहीं, आपने मार्केटिंग कर रही हैं, आप तो मार्केटिंग के बाद जो है ना फिर आप डायरेक्टली एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो इजीली। चले जी, अब इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं 28 दिसंबर को। इंशाल्लाह कल तो मेरी फ्लाइट है, तो मैं तो रवाना हो जाऊंगी, और 27 को मैं वापस आ जाऊंगी, और इंशाल्लाह ताला 28 को आपके सामने होंगी, अल्लाह का हुक्म अगर हुआ तो। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।